इस वीडियो में हम ये जानेंगे क्लास 12 मतलब क्लास 12 हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2025 के एग्जाम के लिए काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन सभी प्रश्नों को हम लोग कर रहे हैं, उसका 7वां पार्ट आप लोग के लिए लेकर आएगा। कौन सा पार्ट? 7वां पार्ट। इससे पहले हम अभी तक क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिए हैं, ठीक है। और ये इसका आपको वीडियो कहां मिलेगा? तो आपको ये मिलेगा, आप इस चैनल पर जाइए और चैनल के प्ले लिस्ट पर जाइए और प्ले लिस्ट पर लिखा होगा क्लास 12 हिस्ट्री सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वहां पर खोल के देखिएगा तो आपके इससे पहले का सारे वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आइए इसी के साथ हम लोग वीडियो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, ये वाला आज का जो क्वेश्चन है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने और कब की थी। देख लीजिए 2022 में पूछा है, इंपॉर्टेंस है आप लोगों के लिए, क्योंकि 2025 आपका आ रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अब मैं बता दूं आप सभी को कि देखिए आपके सामने जब आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि खालसा पंथ की स्थापना सिखों के 10वें गुरु, जो सिखों के 10वें गुरु जिनका जन्म कहां हुआ था? पाटलिपुत्र पटना में हुआ था, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में कहा वैसाखी पर्व के दिन की थी। कब की थी? वैसाखी पर्व के दिन की थी। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यहां पर समझ लीजिएगा खालसा पंथ क्या होता है, ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जो गुरु गोविंद सिंह थे ना, जो सिखों के 10वें गुरु, ये क्या किए थे कि ये जो अंग्रेजों चल रहा था उस समय, कौन सा चल रहा था? मुगलों का काल चल रहा था उसमें, समझ रहे हैं? मुगलों का काल चल रहा था, ठीक है। और जब मुगलों का काल चल रहा था, इस्लामिक लोगों का, जब इस मुसलमानों का शासन चल रहा था, तो क्या था कि वहां पर इस्लामिक धर्म को अपनाना था और इस्लामिक धर्म में बहुत जुर्म होते थे, ठीक है। तो इन सबसे उक्तिया करके सिख जो थे, ये सबसे उक्तिया करके इन्होंने, जो गुरु गोविंद सिंह थे, इन्होंने एक अपनी एक अलग की सेना बनाने की कोशिश की और जिसका नाम क्या रखा? खालसा रखा। इसमें क्या होते थे? पवित्र लोग, वैसे लोग जो शुद्ध होते थे, जिनको किसी तरह का डर नहीं, गम नहीं, अपने लिए संविधान के लिए लड़ना, अपने लोगों के भलाई के लिए लड़ना, जो धर्म से उत्पीड़न है उनकी सेवा करना, गरीबों की मदद करना, धर्म के खिलाफ यदि करना, मतलब जो धर्म को नाम पर लेकर के जो ठेकेदार बैठे हैं, जो अत्याचार कर रहे हैं, उन सबसे इन सबको राहत दिलाना, इसके लिए एक टीम बनाए थे ये, ठीक है। और इस टीम में 5 लोग आगे आए थे जिन्होंने इसको जांच की थी कि कौन लोग इसमें शामिल होने की अपने प्राणों की आहुति देगा। तो 5 लोग आए थे इसमें, ठीक है। उसी दिन से बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। और याद रखिएगा 5 तरह का, देखिए इसमें दाढ़ी बड़े बड़े रखेंगे, बाल होगा बहुत बड़ा बड़ा, ठीक है, जब पहने होंगे, और देखिए कड़ा हो गया इतने बड़ा, लंगोट टाइप का एकदम बढ़िया, एकदम सीना तान एकदम चौड़ा हटा खटा रहेंगे। ये क्या होते थे? ये पूरे एकदम बलवाशाली होते थे खालसा पंथ में धर्म से लड़ने के लिए। समझ गए आप सब? इतना आएगा एग्जाम में, लिख दीजिएगा आप लोग, यही लिखना है आप लोगों को, लेकिन मैं सिर्फ समझा दिए खालसा पंथ क्या है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आज का दूसरा जो क्वेश्चन है हम लोग का, यह हम लोग का क्वेश्चन है 15 नंबर कि जैन धर्म की महत्वपूर्ण उपदेशों या शिक्षाओं का वर्णन करना है। किस किस में पूछा है? 2013 में पूछा है, इससे भी बाद में भी पूछा है, ठीक है, बल्कि मैं ध्यान नहीं दे पाऊं, इसके बाद में भी ये क्वेश्चन पूछा है कि जैन धर्म की महत्वपूर्ण उपदेशों और शिक्षाओं का वर्णन करना है। क्या करना है? महत्वपूर्ण उनकी उपदेश, वो क्या दिए थे जैन धर्म में, ठीक है। जैन धर्म में जो जैन धर्म के जो उपदेश थे वो क्या थे, और शिक्षाओं का वर्णन, वही क्या शिक्षा दी गई थी उसमें। तो आइए समझते हैं एक एक करके। आंसर लिखेंगे हम कि जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित है। जैन धर्म की जो शिक्षाएं है वो निम्नलिखित है। एग्जाम में ऐसा आएगा, आपको लिख देना है, ओके। अब आगे क्या कीजिएगा आप लोग, इसके बाद क्या कर सकते हैं? अब इसके बाद आपको क्या करना है? अब इसके बाद एक चीज ध्यान देना है। क्या करना है? सबसे पहले एक नंबर टॉपिक बनाइएगा और लिखिएगा जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि यह संपूर्ण विश्व प्राणवान है। मतलब संपूर्ण विश्व में क्या है? प्राणवान, मतलब संपूर्ण विश्व में इसकी व्याख्या है, ठीक है। यहां तक कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन है। यहां तक कि चट्टान, पत्थर, इन सब में भी क्या है? जीवन है एक तरह का, ठीक है। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कहा गया है कि जीवों के प्रति अहिंसा, मतलब आप किसी भी जीव को हिंसक मत बनिए, मार काट मत कीजिए, शांति से बतियाइए, ठीक है। हिंसा मत फैलाइए, अहिंसा की बात है। खास करके इंसानों, जानवरों और पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को ना मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है। मतलब जैन धर्म में अगर आपको आना है तो आपको एक शिक्षा होनी चाहिए, आपके पास वो मतलब आपके पास वो शिक्षा होनी चाहिए, आपके पास वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि आप किसी को मारे ना, आपके अंदर हिंसा ना हो, आप किसी पेड़ को ना काटे, जिंदा पेड़ को, आप किसी को ऐसे ही निर्हत्य मर्मम हत्या ना करें और किसी को गाली गलौज ना करें। तो ये सबसे आपको बचना है, जैन धर्म की बातें थी, ठीक है। वस्तुतः जैन अहिंसा के सिद्धांत
ने संपूर्ण भारतीय चिंतन की परंपरा को प्रभावित किया। जब जैन धर्म आया ना, जैन धर्म आया तो थोड़ा इंसान को चिंतित करने में बदलाव दिया, लोगों में थोड़ा सा बदलाव आया, ठीक है। लोगों के अंदर जो बदलाव था वो काफी ज्यादा बदला, ठीक है। आपको पता है कि महावीर जब स्वामी आए ना, तभी जाके बहुत ज्यादा आ गया था। जो 24वें तीर्थकर के रूप में आए जैन धर्म के स्वामी, टीचर के रूप में। तीर्थकर का मतलब मैंने बताया था टीचर, शिक्षक, जो आपको उस धर्म के बारे में आपको एक सही ज्ञान, सही दिशा लेकर जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इसका तीसरा टॉपिक क्या बनाएंगे, इसमें तीसरा टॉपिक हम बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, लिख सकते हैं। देखिए वो 5 ये आएगा ना, इतना जब लिख रहे हैं तो ये 5 नंबर के लिए आएगा, याद रखिएगा। इतना जब आपको आएगा ना, उपदेश का वर्णन करे, तो अगर 2 नंबर में आएगा तो आप सिर्फ 2 टॉपिक लिख करके खत्म कर दीजिएगा। लेकिन यही क्वेश्चन सिर्फ 5 नंबर के लिए पूछ दिया, यही क्वेश्चन उठा करके किसी वर्णन करे, तब आपको कम से कम 4 पॉइंट तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं 4 पॉइंट इसलिए बता रहा हूं, अगर 2 नंबर के आएगा तो 2 पॉइंट लिखिएगा, 4 नंबर के 4 पॉइंट लिख दीजिएगा। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म द्वारा निर्धारित होता है। किसके द्वारा निर्धारित होता है? क्रम के द्वारा निर्धारित होता है। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। क्या होती है? हमें त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है। इसीलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम है, बन गया है। मतलब देखिए, कर्म के चक्र में देखिए, सबसे बड़ी बात त्याग आपके अंदर आना चाहिए, मुंह दया नहीं होना चाहिए किसी के प्रति। आप अकेला एकांत में रहना सीखे, अपने आप के मन से बातें करना सीखे, अपने मन को एकाग्रित करना सीखे, अपने मन की जो इंद्रिया है उसको खोलने की कोशिश करें। अगर मन की इंद्रिया खोलने की कोशिश करेंगे, जो ज्ञान इंद्रिय है आपके, तो आपको बंद आंखों से भी काफी कुछ समझ आएगा, काफी कुछ दिखेगा, ठीक है। आगे इसमें का 4 नंबर हम लिख सकते हैं कि जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते थे। कौन से व्रत करते थे? जो साधु और साध्वी थे, मतलब मेल और फीमेल जो भी थे साधु, वो 5 व्रत करते थे। उनकी ये 5 सीधे उनके पास होनी चाहिए। जो भी जैन धर्म में जाएगा उनके पास ये 5 चीजें होती थी। क्या क्या होती थी? हत्या ना करना, उनको हत्या नहीं करना है किसी का भी, ठीक है। दूसरा, चोरी नहीं करना, उनको क्या नहीं करना है? चोरी नहीं करना है। तीसरा, उनको झूठ नहीं बोलना है। और चौथा, ब्रह्मचर्य व्रत करना है। ये जो आए थे ना, इससे पहले जो पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थकर ग्रुप में, उन्होंने लिख दिया था सिद्धांत, शिक्षा दे दी थी, लेकिन उसमें ला करके एक एड कौन कर दिए? ये ब्रह्मचर्य का जो नियम है ना, ये महावीर स्वामी ने लिया करके जोड़ दिया था कि ब्रह्मचर्य भी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और धन संग्रह ना करना, धन संग्रह ना करना। ब्रह्मचर्य मतलब स्त्री के मुंह माया में नहीं रहना है, किसी भी स्त्री के संपर्क में नहीं आना है। धन संग्रह ना करना मतलब नहीं होता है धन का जितना जरूरत है उतना लीजिए, भिक्षा मांगिए, खाइए, उड़ा दीजिए, फिर अगले दिन फिर मांगिए। ऐसा नहीं कि आपको धन मांगते जाना है, जमा करते जाना है, वैसा नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। इस तरह से आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपको उम्मीद है कि अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।